वेलकम टू द जंगल का लाइव कलेक्शन हम ट्रैक करेंगे। साथ ही में सैकनिल्क वाले का भी कलेक्शन ट्रैक करेंगे, क्योंकि उनको बड़ी मस्ती है कि झूठ मूठ का थोड़ा बहुत कम बताने की। एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं यार, मेकर्स ने ही इतना लेट किया है एडवांस बुकिंग ओपन की, क्या बात करें, पागल लोग हैं वो। सैकनिल के अकॉर्डिंग अभी तक सिर्फ 12 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है भाई, बहुत ही घटिया एडवांस बुकिंग दिखा रहा है भाई। सैकनिल वाले पागल वागल हुए क्या? और वो भी 2353 शोज़ में, और 4960 टिकट सोल्ड हुए बोल रहे हैं। 12 लाख हुआ है विद ब्लॉक सीट्स, 35 लाख हुआ है। कम दिखा रहे, सीधी बात है। अब मैं आता हूँ ट्विटर पे। ट्विटर का जो लाइव आंकड़ा है वो मैं बताऊंगा, उसमें आपको 25 तारीख का भी बताऊंगा, 26 का और 27 का बताऊंगा। 12 लाख तो कम से कम नहीं है भाई, कुछ भी मतलब अपनी ही मर्जी से इन लोगों का चलता रहता है। ये सैकनिल वालों को जो वैल्यू मिलती है ना बाकी लोगों की वजह से, क्योंकि ये कुछ यूट्यूबर्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द, मेरे पास तो 25 26 27 28 4 दिन के एडवांस बुकिंग है इसके। तो मैं उस पर आऊँगा, लेकिन ये क्या करते हैं ना कुछ यूट्यूबर्स, इतना ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं ना भाई कि सब लोग नहीं नहीं भाई आप ज़्यादा बता रहे, सैकनिल तो इतना बता रहा है। तो भाई जाके देखा करो फिर डायरेक्ट सैकनिल ना, बिलीव नहीं है तो। हम मैं तुमको बोल रहा हूँ, पागलपंती चल रही है इन मूर्खों की यार। देखो, अब देखो, 41 लाख, सॉरी 41 नहीं, 53 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है। सैकनिल वाला क्या बोल रहा है मालूम है? पूरे के पूरे फिल्म का अभी तक जितना भी एडवांस बुकिंग हुआ है सिर्फ 12 लाख का हुआ है। सोचो किस हद तक ये नशेड़ी है कि 12 लाख का पूरे ओवरऑल 12 लाख ही हुआ है। तो निगेटिविटी ऑटोमेटिकली फैल ही जाएगी ना फिल्म की। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज़बरदस्त है, अभी भी ट्विटर का आंकड़ा भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन सैकनिल वाला क्या बता रहा है वो भी तो देखो। नहीं, मेरे पास जो अपडेट है सुन लो। 40, वो अभी रिफ़्रेश करके देता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद इसका 59 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है। 59 लाख का 25 तारीख का पेड प्रीव्यूज़ का। ओके सुनो, और मैं वो शोज़ वोज़ में भी आऊँगा, थोड़ा रुको। 26 तारीख का क्या हुआ है, रिफ़्रेश करके आया हुआ एडवांस बुकिंग है ये। अब वो पहले कम था या ज़्यादा था वो अलग बात है, रिफ़्रेश हुआ नहीं था इतने देर से। 43 लाख का हुआ है। ओके, तो आप पकड़ के चलो 50 लाख ही पकड़, तो क्योंकि मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो 47 लाख दिखा रहा है वो। सुबह 8:30 बजे का सब दे रहा हूँ मैं। तो ये भी 26 तारीख के हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि 26 तारीख के अच्छे शोज़ ओपन हुए हैं, 25 तारीख के फिर भी कम शोज़ है। 25 तारीख का एडवांस बुकिंग 26 तारीख के एडवांस बुकिंग से बेटर है पेड प्रीव्यूज़ का। दूसरे दिन पेड प्रीव्यूज़ से महंगा नहीं है, उल्टा सस्ता है, फिर भी उसका एडवांस बुकिंग अच्छा नहीं है। 26 का ज़्यादा शोज़ खुले फिर भी नहीं है अच्छा, ये मैं भी बोलता हूँ। पर कम से कम 12 लाख यार, तुम कुछ भी सैकनिल वाले पागल वागल है क्या? मतलब ये तो इज्जत ही उतार रहे भाई। और वो क्या बता रहे मालूम है, वो सिर्फ 25 26 वैसा नहीं, वो बोल रहे कि ओवरऑल ही 12 लाख हुआ है। भाई ये क्या लॉजिक हुआ? मेरे पास तो 31 लाख का अपडेट है सैटरडे के एडवांस बुकिंग का। ओके, सैटरडे का भी अपने पास। संडे का एडवांस बुकिंग का अपडेट अभी तक संडे का 42 लाख का है। सोचो, संडे का बेटर एडवांस बुकिंग है। तो 25 26 27 28 का रिपोर्ट है भाई मेरे पास। पर इसका टोटल नहीं कर सकते आप, मतलब उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि हर एक दिन का कलेक्शन में काउंट होगा ना। वो 25 तारीख का अलग एडवांस बुकिंग है, 26 का अलग है, 27 का अलग है, 28 का अलग है। सैकनिल वाला क्या बोल रहा है मालूम है? सब कुछ मिला के 12 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है, और ये लोग इनको ही फॉलो करते हैं यार, ये बाकी के यूट्यूबर्स। और बाद में अपने प्रोड्यूसर फिगर से क्यों मैच होती है फिर फिगर? क्योंकि हम डायरेक्ट ऑफिशियल देते। भूत बंगला के वक्त याद है ना कैसे इनको एक्सपोज किया था? पर यार भूत बंगला बहुत फास्ट थी रे भाई, मतलब भूत बंगला का नाम लेना भी वेलकम के सामने पाप है। वो बहुत आगे यार, वो एक बहुत बड़ी सुपर हिट फिल्म है यार, उसकी मैं नहीं कंपेयर करूँगा बाकी फिल्मों से भी अगर तुम कंपेयर किया जाए ना, लेकिन तो एडवांस बुकिंग ढीला है भाई। कम से कम मुझे किस बात पे डिसअपॉइंटमेंट है मैं वो बता देता हूँ। पेड प्रीव्यूज़ का ठीक है, नॉट बैड, बट यार 26 तारीख का एडवांस बुकिंग सबसे ज़्यादा शोज़ है वहाँ पे। 26 तारीख को अच्छे खासे शोज़ मिले, वो एडवांस बुकिंग ज़्यादा डल है, और वो नहीं होना चाहिए। 26 तारीख का एडवांस बुकिंग तो आगे होना चाहिए। आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि फिरोज नाडियाड वाले ने जल्दी एडवांस बुकिंग नहीं ओपन किया, वो मैं मानता हूँ।
पर 25, 27, 28 की तुलना में 26 को सबसे ज़्यादा शोज़ है। तो उसका एडवांस बुकिंग जो चाहिए था, इतने शोज़ ओपन हो चुके हैं, कल रात से ही हुए वो तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा चाहिए था। यही मैं बोलता हूँ भाई, 8 महीने बाद अक्षय आया था भूत बंगला में, ये 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद आ रही है फिल्म। 10 दिन पहले भूत बंगला OTT पे आई भाई, उसके बाद तुरंत। तो रिपीटेशन लोग नहीं देखते भाई, कुछ फैंस, मुझे तो कमेंट में कुछ फैंस ने बोला था ये फिल्म सितंबर में आएगी तो देखेंगे भाई, वरना सितंबर में जो फिल्म आएगी वो देखेंगे, वापस 2-2 बार थोड़ी जाएंगे। सीधी बात है भाई, करेक्ट बात है। और अजय को भी और अक्षय को भी ये समझ में आना चाहिए कि अब इतने एक्टर्स हो चुके हैं ना कि लोगों की 2-2 पसंदीदा भी होते हैं एक्टर, ज़रूरी नहीं कि एक ही होता है। और पैसा लोगों के पास कोविड के बाद, कुछ लोगों के पास बहुत है, कुछ लोगों के पास इतना नहीं है। और क्रिटिक्स के बेसिस पे, क्योंकि हमको जाना ही पड़ता है हर फिल्म को, तो उनका अलग होता है क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स का। न्यूट्रल ऑडियंस फैमिली की फैमिली गई थी भूत बंगला को, अब सबके सब वापस जाएंगे इसको, वो भी बारिश के सीज़न में। मैं बोला ना, रिलीज़ डेट ही गलत है, मैं तो पहले ही बोला। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इतनी बड़ी ख़राब ना हो जाए जितनी, क्योंकि मुझे तो इसके एवरेज के लिए भी लाले पड़ेंगे भाई। एवरेज के लिए हाउसफुल 5 वालों ने क्या पापड़ पेले थे, मुझे पता है अंदर की खबर। साजिद नाडियाड वाला रोना बाकी था बॉक्स ऑफिस के सामने, ट्रेड कितने खरीदे थे, क्या हुआ था। और फिरोज़ नाडियाड वाला तो ख़रीदता भी नहीं है फिरोज़ नाडियाड वाला एवरेज के लिए भी नहीं जाता है। वो आदमी इतना सुस्त है, और वो आदमी इतना ऑलरेडी झगड़ा है उसका अक्षय से, वो कोई साजिद नाडियाड वाला नहीं है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं नहीं नहीं भाई, फिरोज़ भाई आए थे वो अक्षय के साथ सॉन्ग लॉन्च पे। तो आना ही पड़ेगा ना भाई, इतना पैसा खर्चा किया है तो क्या झगड़ा है, तो क्या एक दूसरे के साथ दिखेंगे नहीं क्या। पर पॉडकास्ट में अक्षय कुमार ने किसी के कभी फिरोज़ के साथ कुछ किया क्या, नहीं। अहमद खान के साथ। और अक्षय का मुझे समझ में नहीं आता है, अबे 10-10 हज़ार सब्सक्राइबर वाले चैनल को ये पॉडकास्ट देने जाता है भाई ये बंदा, ये प्रमोशन होता है फिल्म का यार। यू आर प्रोड्यूसर, बड़ी बजट की फिल्म पर पैसा। और पहली बात, मुझे एक बात बताओ, किसी मूर्ख, किसी कुत्ते ने काटा है क्या इनके मेकर्स को कि तुम एक फिल्म YRF की आ रही है, अबे वो मत देखो रे कि कैसे चलेगी अल्फ़ा, बट YRF की है वो फिल्म, वो शोज़ ले रखी है। मैडॉक वाला ऑलरेडी शोज़ लेके रखा है, आपके पहले वीक में मैडॉक की फिल्म है। अभी से ही वेलकम वाले बोल रहे हैं हमको शोज़ नहीं मिल रहे, तो तुमको किसने बोला फिर बीच में आने को स्क्रीन्स के वक्त। वो धमाल वाला T सीरीज़ वाला 10 तारीख को आ रहा है, बड़े प्रोडक्शन है सब, एक मैडॉक है, एक YRF है, एक T सीरीज़ है, सब के सब स्क्रीन्स लेने में माहिर है। उल्टा तुम ही, वो साजिद नाडियाड वाला होता तो अलग बात है, ये फिरोज़ नाडियाड वाला है। तू तो स्क्रीन्स के लिए भी नहीं लड़ रहा है भाई, तू तो एक्टर से झगड़ा करके बैठा है, तो स्क्रीन्स मिलेंगे कहाँ से। तुम तो 8 दिन तक झगड़े ही कर रहे थे एक दूसरे से ही। तुम अगर ये झगड़ा टाल के अगर 8 दिन पहले ही कुछ सेटिंग कर देते कि भाई स्क्रीन शोज़ को लेके बात करते, तुम लास्ट 2 दिन पहले एडवांस बुकिंग, 1 दिन पहले एडवांस बुकिंग खोल चुके हो भाई। क्या 1 दिन में 10 करोड़ की हो जाएगी एडवांस बुकिंग। तुम्हारा बजट इतना बुरा है कि तुम्हारा तो एडवांस बुकिंग 10 दिन पहले खोल के 15 करोड़ का तो एडवांस बुकिंग होना चाहिए था। ये जो 22-26 करोड़ के ट्रेड्स बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, इतना हाल अभी स्लो चल रहा है। 15-20 करोड़ की ओपनिंग ना हो भाई, ज़्यादा होनी चाहिए, यही मैं कहूँगा बस, बाकी कुछ नहीं कह सकता मैं। और वो सैकनील को आला तो और ज़्यादा पागल कुत्ते ने काटा, पूरा का पूरे मूवी का एडवांस बुकिंग को 15 लाख बता रहा है भाई। और ये यूट्यूबर्स उसको ही फाइनल बोल रहे हैं भाई। अरे भाई मतलब, और निगेटिविटी तो सैकनील कर रहा है इसकी यार। और तुमको जो सच बोलता है उसका तुम बोलते नहीं पॉजिटिव बोलो, निगेटिविटी मत करो। ये निगेटिविटी नहीं है भाई, तुम सैकनील को कुछ नहीं बोलते। तुम वो दाढ़ी वाला यूट्यूबर जो सैकनील का चिपका के चूतिया बनाता है लोगों को, उसको कुछ नहीं बोलते। मैं तो ट्विटर के लाइव आंकड़े दे रहा हूँ, वो तो बेटर आंकड़े, हालांकि ये भी बहुत अच्छे आंकड़े नहीं, कहाँ 12 लाख, कहाँ 45 लाख, 30 लाख का फ़र्क है भाई। और मैं तो आपको 4 दिन का एडवांस बुकिंग बताया हर एक। चलो भाई, जो होगा होगा, छोड़ो फिल्म का, जो किस्मत में होता है वो लिखा हुआ होता है।